सिड साहब, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर आपका तज्जिया चाहिए कि वहाँ सिचुएशन ख़राब कैसे हुई और ठीक कैसे होगी। देखिए, एक बात यह है कि इसमें दो तीन चीज़ें हुई हैं जिसके ऊपर अब बात करते हैं। बिकॉज सूरत हाल मुल्क की ऐसी है, कहीं भी ऐसी चीज़ हो सकती है। लोग नाराज़ हैं, पेट कटे हुए हैं और भी कटने हैं, दुखी हैं। इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, सैलरीज, इन्फ्लेशन, बुरा हाल है। तो गुस्सा तो चढ़ेगा। और बेरोज़गारी और अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ नहीं हो रही, 1% पे इकॉनमी आई हुई है। तो अमीर लोग तो कर लेते हैं सर्वाइव, मगर गरीबों का क्या होगा, लोअर मिडिल क्लास का क्या होगा? वो तो उनके लिए तो अब बच्चों को स्कूल में, अच्छे स्कूल में डालने के लिए मसले बने हुए हैं। तो गुस्सा तो भरा हुआ है। और गुस्सा जब इतना हो जाए तो फिर इस किस्म के वाक़यात कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियसली हो जाते हैं। गुस्सा जो होता है कि किसी ने कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बंदा मर गया, उन्हें ड्राइवर ने कड़े आग लाती गड्डी, बिल्कुल, हाँ। उधर से पुलिस आ गई, पुलिस के ऊपर पथराव हो गया। जहाँ 10 लोग थे वहाँ 100 हो जाते हैं, 100 के 200 हो जाते हैं। गुस्सा सबको चढ़ा हुआ होता है और वहाँ फिर वो ये क्लैश हो जाता है। लेकिन आज़ाद कश्मीर बहुत सेंसिटिव है, इंडिया को आज़ाद कश्मीर ज़्यादा सेंसिटिव है। और एक और भी इशू है वहाँ जो कि आम लोगों को नहीं पता। आज़ाद कश्मीर को बिजली सब्सिडाइज करके दी जाती है। ये आपको पता था? जी, ये हाँ जी, ये अंडर डिस्कशन। ये हमेशा जब बात होती है ना कि जी बिजली के बिल कौन नहीं देता, तो पता लगता है कि ये हमारे ट्राइबल एरियाज़ और आज़ाद कश्मीर के यहाँ सब्सिडीज़ हैं बहुत बड़ी। बिकॉज वहाँ से बिल कलेक्शन करना मुश्किल है, लोग बड़े टाइट हुए हैं। ठीक, तो पहले से ही इन इलाकों जो को अंडर डेवलप्ड एरियाज़ या पॉलिटिकली सेंसिटिव एरियाज़ की बहुत सी सब्सिडीज दी जाती हैं। तो जब ये चीज़ें होती है ना कि गंदम की कीमत ये हो गया, आटा की कीमत बढ़ गई, बिजली के बिल आने शुरू हो गए, तो लोग हिल जाते हैं। आदत नहीं होती ये देने की, और आमदन भी नहीं होती उनको देने की। वहाँ की आमदनें भी कम होती हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं है ना, तो जॉब्स कहाँ से मिलेंगे? तो मतलब है कि यू आर लकी इफ़ यू हैव अ जॉब फॉर 100,000 रुपीज़। और ये आजकल के जो बिल आ रहे हैं बिजली के, वो तो आप बच्चों को क्या तालीम देंगे आप? तो अब गुस्सा तो है। अच्छा, अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? जब ये इस किस्म की चीज़ हुई तो फ़ौरन मुज़ाकरात करने चाहिए थे। मुज़ाकरात नहीं किए, गवर्नमेंट बैठ गई जैसे कहते हैं ना अपने घोड़े पे। वहाँ की गवर्नमेंट भी और इस्लामाबाद की गवर्नमेंट भी, बिकॉज और इस्टेब्लिशमेंट भी, बिकॉज आफ्टर ऑल आज़ाद कश्मीर जो है ना वो थोड़ा सा ऑटोनमस तो है, मगर एट द एंड ऑफ द डे इस्लामाबाद एंड इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ क्लैश जो हुआ ये होना नहीं चाहिए था। वहाँ रेंजर्स को नहीं जाना चाहिए था। वहाँ इन लोगों को बुला के डिफ्यूज़ करना चाहिए था। अब इन्होंने नहीं किया, 3 बंदे मर गए। और वहाँ के जो डिविजनल कमिश्नर हैं मुजफ्फराबाद के, उनका बयान आ गया डॉन अखबार में, जिन्होंने सरदार अदनान खुर्शीद साहब हैं, उन्होंने कहा फायरिंग की है। अच्छा। अब मुझे नहीं पता था इस बात का, ये क्लियर नहीं हो रही थी कि ये फायरिंग हुई कहाँ से, कैसे हुई, कौन मरा, पुलिस वाले मरे, कोई और मरे। तो अब ये खबर चल पड़ी है, इसके ऊपर अभी डिनाइल नहीं आई। अब दिस इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज देखिए जो है वो मोहसिन नकवी साहब के अंडर आते हैं, और मोहसिन नकवी साहब एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आते हैं। बट ही सेड 18वीं तरमीम के बाद आज़ाद कश्मीर का मामला। अच्छा, अब बात ये आज़ाद कश्मीर तो प्रेसिडेंट जो है वो तो अच्छा छोड़ो। अच्छा, अब ये है कि मगर इसके साथ ये भी है कि वहाँ इंडिया काफ़ी अरसे से कह रहा है ये हमारा हिस्सा है, और वहाँ वो गड़बड़ कर भी रहा है। और पैसे के साथ क्या नहीं गड़बड़ होती, हर जगह गड़बड़ हो जाती है। और गुस्सा जहाँ हो पैसा चलता है। वज़ीर आज़म ने भी इसकी जाने वक्त मैं ये कहूँगा कि बैडली मिसहैंडल 23 बिलियन रुपए दे के तो जान छुड़ाने की कोशिश करते पहले, और भाई पहले ही कर देते, पहले कर ले जब आपने करना ही था, तो नज़ाकत को समझ लेते। यही एटीट्यूड है, सीधी तैसी होंदे कौन ने। अब ये नहीं चलेगा, ये आपने देखा ना, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, नए डेफेमेशन लॉज ला रहे हैं, इससे नहीं काम चलेगा, नहीं होगा। यू हैव टू फाइंड रियल सॉल्यूशंस। ये ना डक्का मार दो, अंदर कर दो, डिसअपीयर कर दो, ठापा ला दो, ये ज़माने ख़त्म हो रहे हैं। अंदाज बदल गए, उस हिसाब से आपको पॉलिसीज़ नाफिज करनी होंगी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। थोड़ा सा कनेक्शन रह गया दुबई लीग से रिलेटेड। सवाल था मेरा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह का नाम भी है इस लिस्ट में। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद एहतशाम ज़मीर साहब का भी नाम है, जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम साहब हैं, मेजर जनरल गजनफर अली खान साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर हैं, साबिक DG मिलिट्री लैंड मेजर जनरल सैयद नजमुल हसन शाह साहब हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड राजा आरिफ नज़ीर साहब का भी नाम आया है, मेजर अजीजुल रहमान साहब का नाम भी आया है, एयर वाइस मार्शल खालिद मसूद राजपूत का भी नाम है। नहीं, मेरा सवाल इनसे रिलेटेड नहीं है। ये इतनी लिस्ट है मिलिट्री ऑफिशियल्स की,
इसमें राव अनवर साहब ब्यूरोक्रेट्स की नहीं है? ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे इसमें। अच्छा। लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये कि इतनी लंबी लिस्ट में, ये रिटायर्ड जर्नैलों की लिस्ट में, हमारे मासूम राव अनवर साहब कैसे जगह बना गए? हाँ, राव अनवर साहब एसएसपी जी एक्स एसएसपी जी, मलीर। राव साहब 2011 से 2018 तक जब उनको केस हुआ उनके ऊपर, उन्होंने 74 ट्रिप्स दुबई। कितने? 74 ट्रिप्स जी टू दुबई? टू दुबई। ओह माय गॉड, 27 6 साल के अंदर उन्होंने कितनी 74 74 दफ़ा वो दुबई का दौरा किया। अच्छा, 2 बार ज्यादा कर लिया उन्होंने। अच्छा। हाँ। इसके अलावा ये वो साहब हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि 745 पुलिस एनकाउंटर्स में इनका रोल था। अच्छा, 745 745 700 से और ऊपर। इल्ज़ाम ये है कि 450 के करीब लोगों को हाँ। ठा किया अच्छा, पुलिस एनकाउंटर्स में। ओके ओके, ओके। he was the most dreaded police officer in the service of the government of the day and the establishment of the day, because उसमें MQM के भी लोग थे जी और लोग भी थे, जी जी। तो जाहिर है टेररिस्ट भी थे। तो आपको तो पता है डिसअपीयरेंस, एक्सिक्यूशन, पुलिस एनकाउंटर्स, ये उन लोगों के किए जाते हैं जिनका हिस्ट्यारी हों और बहुत ख़तरनाक किस्म के लोग हों, जी। और ये पता हो कि इस्टेब्लिशमेंट को या गवर्नमेंट को कि या पुलिस को कि इनको अदालतों में हम मुश्किल हो जाएगा इनको प्रूव करना, ये फिर बाहर आ जाएंगे, तो इसलिए बेहतर ये एनकाउंटर में ही फ़र्क कर दिया जाए। तो ये वो केस, ही वाज बड़े करीब थे टू दी रूलिंग क्लास ऑफ जरदारी साहब के ना? जरदारी साहब, वो तो एंड और एट करते दैट हैं। टाइम दी जी। एस्टैब्लिशमेंट आल्सो। ओके। ओके, इवेंचुअली जो प्रोटेक्शन इनको मिली वो एस्टैब्लिशमेंट ने दी जी, उस बाद वक्त में, की बाद में, एस्टैब्लिशमेंट, उस जी। वक्त की establishment। क्योंकि इन्होंने हर एक का काम किया हुआ था। हाँ। तो अब आप सोचिए इनके पास इतने पैसे कैसे आ गए? बंदे तो तुसी मार देते, पैसे तो कोल कितने आ गए? ये एक नहीं 10-12 प्रॉपर्टीज हैं वहाँ। जी। तो ये सवाल खड़ा हुआ है, और मेरा ख्याल है इस किस्म की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, रादर देन बिजनेसमैन जिन्होंने लीगली पैसा बनाया, टैक्स दिया और लीगली पैसा बाहर ले गए और लीगली वहाँ प्रॉपर्टी खरीदी और लीगली डिक्लेयर कर दी यहाँ, उनको हरास नहीं करना चाहिए। ठीक है। और ऐसे लोगों के ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। अलबत्ता ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने कहा कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स और आर्म्ड ब्यूरोक्रेट्स भी जो हैं रिटायर्ड और सर्विंग का तो शायद नाम नहीं आया, सर्विंग का नहीं है। हाँ, मगर वो आता भी नहीं है। लेकिन बेटे, अहलिया, तो वो बेटी, जिनकी शायद दामाद। तनख्वाह 3 लाख हो, 2 लाख हो, वो उन्होंने कैसे इतनी जायदादें बना ली? दिस इज़ अ क्वेश्चन नॉट फॉर FBR बट फॉर सोशल साइंटिस्ट्स। दिस इज इंटरेस्टिंग। मुझे लगा किसी एजेंसी का नाम देंगे, लेकिन उन्होंने के ऊपर तो अब रिसर्च पेपर्स छपने चाहिए। आयशा, ये एजेंसियां तो इन्हीं की हैं। वेरी नाइस। चले, नाइसली रैप्ड अप। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दें। अच्छा, रिलीज करें। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो तो फैसल वावड़ा साहब की कंस्पिरेसी थ्योरी तो मैं नहीं बाय करता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इसके 2-3 इश्यूज बन गए हैं। एक इशू तो ये है कि जिन लोगों के नाम आए हैं और मीडिया का जो अप्रोच है टू दिस, पैनामा के ऊपर भी यही अप्रोच थी, इसके ऊपर भी वही अप्रोच है, और ये मीडिया की अप्रोच है, इंडिपेंडेंट मीडिया की अप्रोच है। इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ रन बाय मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पीपल। उनमें से जो रिपोर्टर्स हैं, जो एडिटर्स हैं, दे आर ऑल मिडिल क्लास पीपल, प्रोफेशनल्स। ओके। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉलो हो रही है ना, लोग पिस रहे हैं, और सैलरी क्लास सबसे ज़्यादा पिस रही है। फिर ये जो गवर्नमेंट जिस किस्म के कानून ला रही है सोशल मीडिया के ऊपर ज़ुबान बंद करने के लिए, ये भी एंटी मीडिया है। मैं समझता हूँ मीडिया इज़ नाउ बिकमिंग वेरी एंटी एस्टैब्लिशमेंट, ओके, और मीडिया इज़ बिकमिंग वेरी एंटी रिच, एंटी रिच। अब छोटी सी बात, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ अभी डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल। वहाँ उन्होंने कहा जी कि ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जिस तरीके से ये इनकी रिहाइश है, आना है, जाना है, खाना है, पीना है, टॉर है, हाँ। एक तरफ तो पैसे ऐसे खर्च होते हैं और दूसरी तरफ हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, आटे की कीमतें यहाँ चलेगी, बिजली की कीमतें यहाँ चलेगी, हाँ। और ये हमारे लिए कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो है ना अमीर तबका, और स्पेशल बहुत अमीर तबका, ये फोकस में आ गया है, सियासी जमातों के फोकस के आ गया है, और ये मीडिया के फोकस में भी है।